हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अरविंद मौर्य। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संकुलन क्षमता के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सॉलिड स्टेट चल रहा है। ये है सॉलिड स्टेट का 6 वीडियो। ठीक है, छठा वीडियो है। तो इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं संकुलन क्षमता। अब पहले बात करते हैं संकुलन क्षमता होता क्या है। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी इंग्लिश में कहते हैं। तो पहले हेडिंग डाल देते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसी जालक क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कण उस जालक क्रिस्टल के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसको हम लोग उसका संकुलन क्षमता कहते हैं। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। अब इसमें पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई भी जो हम लोग परमाणु माने हैं, या मान लीजिए कि जैसे अवयवी कण को परमाणु या अणु आयन मान सकते हैं, उसको एक स्फेरिकल गोला मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए इस प्रकार से कोई भी क्रिस्टल है जिसमें यूनिट सेल होगा, तो यूनिट सेल ये मान लीजिए क्यूबिकल है। ठीक है, तो इसमें जो गोले होते हैं, परमाणु गोला या कुछ भी मान सकते हैं अवयवी कण को, तो यहाँ पर इस प्रकार से जब रखे जाते हैं, देखिए, तो यहाँ पर जितने भी है टोटल रखने के बाद यहाँ से कुछ बीच में स्थान बच रहा है। जैसे ये स्थान हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये स्थान यहाँ बच रहा है। तो इस प्रकार से जो स्थान बच गया है उसको रिक्त स्थान कहते हैं। और जितना ये ऑक्युपाइड किए हैं, फुलफिल किए हैं, ठीक है, ये स्थान, इसको कहते हैं इनकी क्षमता, संकुलन क्षमता। जितने भी परमाणु, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से हम रखते हैं, जब मतलब ऐसे समझ सकते हैं किसी कोई भी बॉक्स है, तो बॉक्स में फुटबॉल या गोले को या गेंद को रखेंगे, तो बीच बीच में कुछ ना कुछ स्थान, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से बना दें हम, तो देखिए ये स्थान है, ये स्थान, ये स्थान रिक्त स्थान है। उसके बाद जितने भी परमाणु हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं इफिशियंसी। ठीक है ना, पैकिंग एफिशिएंसी। और जो बच गया उसको रिक्त स्थान कहते हैं, वाट्स कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग को देखना है कि किसी भी, जैसे मान लीजिए बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी जो भी हुआ था, बीसीसी, एससीसी, उसमें मतलब प्रत्येक में अलग अलग कितना परमाणु होता है, उसके अनुसार उस एक एक कोष्ठिका में उसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा, संकुलन क्षमता कितना होगा। ठीक है, कि मतलब उसमें कितना जगह, जैसे कोई भी बॉक्स है उसमें परमाणु या गेंद रखे गए हैं, बॉल रखे गए हैं, क्रिकेट बॉल, तो उसके द्वारा कितना जगह ऑक्युपाइड किया गया और कितना उसमें रिक्त बचा है, इसी को देखना है। ठीक है, इसी को हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता बोलते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग उसको निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये फार्मूला है संकुलन क्षमता निकालने का। ठीक है, संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है, क्रिस्टल जालक में अवयवी कण का आयतन और नीचे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। ठीक है, और ये मान लीजिए हम लोग प्रतिशत में इसको देखते हैं, तो प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है, संकुलन क्षमता गुणे 100। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे तो प्रतिशत में संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर देखें कोई भी यूनिट सेल, क्यूबिकल वाला बात करते हैं, तो क्यूब। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए हम लोग बना देते हैं। ये मान लेते हैं कोई भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है, तो इसमें एक था एससीसी, एक था बीसीसी, एक था एफसीसी और ईसीसी। एससीसी और एक था बीसीसी और एफसीसी, और लास्ट में ईसीसी था। लेकिन ईसीसी में भी दो ही परमाणु होते हैं और बीसीसी में भी दो ही परमाणु होते हैं, तो ये लगभग एक संकुलन क्षमता भी निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी, तो दोनों का लगभग सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए अब हम बात करते हैं एससीसी। ठीक है, तो एससीसी में टोटल परमाणु की संख्या 1। एससीसी में टोटल कितने परमाणु, क्योंकि प्रत्येक कार्बन पर यहाँ पर 1/8, यहाँ पर 8 कार्बन, 8 कोने हैं और प्रत्येक कोनों पर 1/8 होता है। तो एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो इसमें टोटल परमाणु की संख्या 1। और इसमें टोटल कितने परमाणु होते हैं, 2, क्योंकि कार्बन पर तो होते ही हैं, बीचों बीच में एक और होते हैं। एफसीसी में टोटल 4, ये सब हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है ना, तो 4 होते हैं क्योंकि प्रत्येक कार्बन पर और प्रत्येक फलक पर 1/2, 1/2। और यहाँ ईसीसी की बात करें तो इसमें भी कितने होते हैं, 2। अब इसमें और इसमें लगभग दोनों में सेम ही है, बीसीसी और ईसीसी दो ही परमाणु होते हैं, इसलिए इन दोनों का पैकिंग एफिशिएंसी भी सेम आता है। तो यहाँ पर देखिए एससीसी, अब हम लोग को निकालना क्या है, ये जो संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी फार्मूला हम लोग लिखे हैं, इससे क्या निकालना है
इससे ये देखना है कि जैसे एससीसी सभी में यूनिट सेल की मतलब जो साइज है सेम मान लीजिए, ठीक है। यदि हम लोग इसमें देख रहे हैं तो प्रत्येक कोर की लंबाई देखेंगे अभी, जो कि ए मान लेते हैं, और इसमें जो एक परमाणु जिसको अविकर्ण बोल रहे हैं, परमाणु गोलाकार ले रहे हैं, गोला मान रहे हैं, तो उसका जो त्रिज्या होगा, क्योंकि कोई भी गोला है तो उसका त्रिज्या होता है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं आर, रेडियस को, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी में जितने भी एससीसी बीसीसी एफसीसी ईसीसी होंगे सभी में जो यूनिट सेल होगा उसके कोर की लंबाई ए, और उसके बाद जो परमाणु उसमें लगे हुए हैं, जिन परमाणु से बना हुआ है, उस परमाणु का त्रिज्या आर, ठीक है। गोला मानने तो गोले के परमाणु की त्रिज्या आर, ठीक है। अब ये हम लोग को देखना है कि इतना बड़ा परमाणु इसमें यदि एक ही है तो इसका संकुलन क्षमता कितना आता है, ठीक है ना। उसके बाद यदि इसी में दो परमाणु रखे गए हैं, दो परमाणु से मिलकर बना है, तो इसका संकुलन क्षमता कुछ और आएगा क्योंकि परमाणु की संख्या बढ़ गई, ठीक है। जैसे इसमें आता है लगभग 52 समथिंग आता है, और इसमें कुछ और 68 पॉइंट समथिंग आएगा, और इसमें 4 है तो 4 परमाणु इसी में। अब मान लीजिए साइज वही है, बॉक्स वही है, इसमें 4 परमाणु रखे गए हैं तो अधिक जगह ले लेंगे, तो अब बहुत कम जगह बचेगा जो खाली रहेगा, तो इसमें आता है लगभग 74 पॉइंट समथिंग, ठीक है, परसेंटेज में। तो यही चारों, या फिर मान लीजिए इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये दोनों सेम ही आएगा तो इससे कोई मतलब नहीं है। इन्हीं तीनों को हमें एक एक करके देखना है कि कितना, मतलब एससीसी का कैसे निकालते हैं, बीसीसी का और एफसीसी का, ठीक है, संकुलन क्षमता। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट पे एससीसी के लिए, तो अब हेडिंग भी डाल देते हैं या फिर सिंपल उसी में देखते हैं कि एससीसी के लिए संकुलन क्षमता सरल एकक घनीय कोष्ठिका, ठीक है। तो अब हम लोग तीनों में सबसे पहला देखते हैं सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए, ठीक है। सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए क्या निकालना हमको, संकुलन क्षमता, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, इंग्लिश कहते हैं, इंग्लिश में पीई फॉर एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि एससीसी के लिए टोटल एससीसी मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं, एक। तो इसके लिए कितना आएगा, जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, ठीक है, छोटा सा यूनिट सेल जिसको मान रहे हैं, तो उसमें क्यूबिकल है, क्यूब फॉर्म में है, तो उसमें टोटल एक परमाणु है, तो उसका पैकिंग एफिशिएंसी मतलब टोटल कितना जगह ले रहा है वो 52.4%, ठीक है, टोटल का 52.4%। फिर बीसीसी एक परमाणु और आ गया तो पैकिंग एफिशिएंसी पीई कितना 68%, 68% आ रहा है, ठीक है, मतलब 68% जगह उसमें से ऑक्युपाइड कर लिया, फुलफिल कर लिया है, और कुछ जो बचा है वो रिक्त बचा है। और एफसीसी 4 परमाणु हो गया तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना आ रहा है 74%, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से है, अब इसी में देखते हैं जैसे जो भी बताया गया इस प्रकार से है, तो इसमें एक परमाणु, दो परमाणु, तीन परमाणु, चार परमाणु, इस प्रकार से मान लीजिए यूनिट सेल है, तो इसमें ये जो जगह बच रहा है ये बचता है रिक्त स्थान, और इसके बीच ये ऑक्युपाइड होता है, ठीक है। तो हम लोग पहला देखते हैं सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे। अब इसमें देख रहे हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें कितना परमाणु होता है, एक, ठीक है। तो अब यदि मान लीजिए इसको हम लोग बनाते हैं इस प्रकार से कि अब इसमें प्रत्येक कार्नर पर जो परमाणु होता है वो एक दूसरे से टच होता है, ठीक है, इस प्रकार से है। अगला भी होगा इस प्रकार से, यहाँ पर ये एक दूसरे से टच होगा, ठीक है, और ये नीचे वाला होगा ये भी एक दूसरे से टच होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से बना सकते हैं इसको, सिर्फ एक फलक को यदि हम बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ प्रत्येक के सेंटर को हम मिला देते हैं, तो इस यूनिट सेल का एक फलक बन गया, ठीक है। अब एक फलक बन गया तो यहाँ पर हमको क्या करना है, किसी का भी पैकिंग एफिशिएंसी निकालने से पहले उसके जो मान लीजिए यहाँ पर परमाणु माने हैं, परमाणु या गोला मान चुके हैं, तो उसमें त्रिज्या होगा जिसको हम लोग आर कह रहे हैं, रेडियस, ठीक है। उसके बाद इस क्यूबिक यूनिट सेल का जो कोर है, कोर की लंबाई उसको हम लोग ए मान रहे हैं, ठीक है। तो यदि ये क्यूबिकल मान रहे हैं हम लोग, तो क्यूबिकल में क्या होगा, यदि मान लीजिए इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो एबीसी हम लोग माने थे टोटल ए ही होगा, क्योंकि क्यूब है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग पैरामीटर्स में पढ़े थे, तो क्यूब के लिए हम माने थे कि लंबाई मान लीजिए ए है, चौड़ाई बी है और ऊंचाई सी है, तो इसमें ए बी सी तीनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये क्यूबिकल है, क्यूब फॉर्म में घन है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले निकालते वक्त हम लोगों को क्या करना है, इसमें जो रेडियस आर होता है और जो कोर की लंबाई है उसमें रिलेशन देखना है, ठीक है। तो रिलेशन के लिए हम लोग यहाँ से देखते हैं, अब मान लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस आर हम मान सकते हैं, क्योंकि ये एक गोला है तो गोले का ये केंद्र होगा, और केंद्र तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आर।
और इसी प्रकार यहाँ भी आर हो जाएगा, ठीक है। और इस टोटल एक कोर की लंबाई कितना हम लोग माने हैं, ए, यहाँ से यहाँ तक ए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर कितना हो सकता है, आर यहाँ तक और आर यहाँ तक, 2r कह सकते हैं ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए बराबर 2r, ठीक है। या फिर मान लीजिए आर इक्वल निकालना हमें, तो आर बराबर हम कह सकते हैं a/2। ये किसके लिए है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, ठीक है। अब इस पर भी कभी भी क्वेश्चन दे देता है ए और आर में रिलेशन, या ए दे दिया आर दे दिया तो एक निकालना होता है। तो फिर यदि SCC या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो इसमें जो इसके कोर की लंबाई और उसमें जो गोला परमाणु के रूप में लगा है उसके रेडियस आर में रिलेशन जो होता है, ठीक है ना, संबंध होता है, तो आर बराबर a/2 होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे आगे देखते हैं, संतुलन क्षमता निकालते हैं। तो संतुलन क्षमता बार बार ना लिख के हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी PE लिख देते हैं, ठीक है। तो एकक सरल घनीय के कोष्ठक के लिए पैकिंग एफिशिएंसी PE बराबर क्या हो जाएगा, क्रिस्टल जालक के अवयवी कण का आयतन, मतलब क्रिस्टल जालक के अवयवी कण कितने टोटल अवयवी कण लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं SCC में कितने, एक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक परमाणु का आयतन। अब मान लीजिए यहाँ पर रेडियस r माना गया और ये परमाणु जो है ये गोलाकार है, तो एक गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है, यदि रेडियस r है तो उस गोले का टोटल जो आयतन होता है वो 4/3 πr³ होता है, ठीक है, 4/3 πr³। अब 4/3 πr³ एक गोले का आयतन हुआ। यदि मान लीजिए किसी यूनिट सेल में एक ही गोला है तो एक ही बार लिखेंगे उसको 4/3 πr³। यदि 2 है तो लिख के हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 3 है तो 3 से गुणा, 4 है तो 4 से गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर और उसके बाद नीचे क्या दिया गया, क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। तो क्रिस्टल जालक का कुल आयतन कितना होगा, यदि एक कोर की लंबाई a है और ये क्यूब माना गया है, क्यूबिकल है, तो तीनों कोर की लंबाई a होगा, ठीक है, ABC बराबर a ही होगा। तो a होगा तो इसका मान लीजिए हम लोग जब निकालते हैं आयतन, तो आयतन बराबर क्यूब या घन कोई है तो उसका आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों a ही है, तो हो जाएगा a³, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि संतुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों का आयतन, ठीक है ना। तो कितने परमाणु टोटल लगे हैं, एक, तो एक लगा है तो इसमें परमाणु का एक परमाणु कितना होगा, 4/3 πr³। उसके बाद नीचे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, टोटल आयतन कितना होगा, ए है एक कोर की लंबाई, तो आयतन कितना, a³, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ r है और यहाँ a है, तो r और a में हम लोग रिलेशन समझ चुके हैं कि r = a/2 होता है या फिर a = 2r होता है। चाहे इसको रखेंगे a के स्थान पर 2r तब भी वही आएगा, r के स्थान पर a/2 तब भी वही आएगा, ठीक है, किसी को भी रख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं 4/3 पाई इंटू r के स्थान पर रखते हैं a/2 का क्यूब, ठीक है। और नीचे क्या है, ऑलरेडी a³ है, इसको रहने देते हैं। फिर यहाँ से देखेंगे 4/3 पाई इंटू a/2 का क्यूब, मतलब a³ और 2 का क्यूब कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 = 8, ठीक है। और नीचे क्या है, a³। अब यहाँ 4 से इसको हम कट कर सकते हैं, 4 करने 4 दूनी 8, ठीक है। और a³ ऊपर भी है, a³ नीचे भी है, यहाँ a³ से a³ कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। हम एक ही स्टेप में कर दे रहे हैं, लेकिन आप लोग इसको 2 स्टेप में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मान लीजिए a³/1 मान ले, फिर ये ऊपर जाएगा साइड में तो पलट जाएगा, a³ नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर जाएगा, तो a³ जब नीचे आएगा तो नीचे से ये ऊपर a³ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा उसको हम लोग लिखते हैं, यहाँ से है ऊपर कितना बचा है, यहाँ से ऊपर 4 कैंसिल हो गया है, a³ कैंसिल हो गया, पाई है, सिर्फ पाई, और नीचे 2 है और इंटू 3, ठीक है। अब पाई इक्वल कितना होता है, तो पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, चाहे 22/7 डायरेक्ट रखें या फिर 22/7 को और सरल करते हैं, तो जब 7 से 22 में भाग देते हैं तो 3.14 3.14 आता है। तो यहाँ लिख देते हैं 3.14 और बटे 6, 3 दूनी 6, ठीक है। अब इससे मान लीजिए इसमें हम लोग भाग दे रहे हैं तो जो आता है वो होता है 52.4 समथिंग आएगा, ठीक है। इसमें भाग देंगे तो दशमलव में आएगा जो कि 0.54524, ठीक है। अब ये क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी। अब यहाँ हम परसेंटेज में निकालेंगे तो प्रतिशत पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल, नीचे हम लोग फार्मूला लिखे थे कि संकुलन क्षमता बराबर क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों का
आयतन और नीचे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। फिर नीचे लिखे थे कि प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर संकुलन क्षमता गुणे 100। तो यहाँ पर संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी कितना है 0.524, ठीक है 524। अब यहाँ 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 100 से जब गुणा करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये दशमलव, जब 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव 1 2 दो अंक किधर जाएगा, दाएं साइड में, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 52.4%। ये क्या आ गया, ये आ गया एससीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग लिखे थे पैकिंग एफिशिएंसी पर 52.4%। अब मान लीजिए कोई भी बॉक्स है इस प्रकार से, इसमें एक ही परमाणु हो टोटल, तो उस परमाणु के द्वारा सिंपल क्यूबिक यूनिट से तभी कहेंगे जब एक ही परमाणु होगा। तो एक ही परमाणु है तो टोटल 52.4% जगह ऑक्युपाइड किया जाएगा, भरा जाएगा, ठीक है। बाकी रिक्त रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ से रिक्त स्थान पूछा जाए, खाली जगह, तो रिक्त कितना बचेगा यहाँ से, एससीसी में रिक्त स्थान, ठीक है, बराबर हो जाएगा टोटल 100 माना गया है तो 100 माइनस 52.4 इक्वल कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 47.6% समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रिक्त। मतलब क्या हुआ कि कोई भी बॉक्स है तो उसमें टोटल एक ही परमाणु आया है, तो एक परमाणु के द्वारा 52.4% जगह लिया गया, तो बाकी इसमें से 100 में से घटा देंगे 100 माइनस 52.4 जो आएगा वही हो जाएगा रिक्त स्थान। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो कि ये था पहला सरल घनीय कोष्ठक एससीसी के लिए, दूसरा हम लोग देखते हैं बीसीसी के लिए, ठीक है, बीसीसी या एचसीसी किसी के लिए। उसके बाद फिर मतलब एक एक करके हम लोग तीनों देखने वाले हैं। ओके, जो पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में यहाँ लिखा गया है, शायद आप लोगों को नहीं दिख पा रहा होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि प्रतिशत पी पैकिंग एफिशिएंसी पर 52.4%। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं प्लग केंद्रित घनीय एक कोष्ठ का, ठीक है, एफसीसी के लिए जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगा कितना आएगा और कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक यूनिट सेल बना लेते हैं, और इसमें भी सबसे पहले हम लोगों को जो करना है वो करना है कि ए और आर में रिलेशन देखना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, कार्नर पर तो होगा ही होगा, लेकिन कार्नर के साथ साथ में यहाँ पर प्रत्येक कार्नर पर होगा और प्रत्येक कार्नर वाले आपस में टच नहीं होंगे। जैसे हम लोग एससीसी में देखे थे एक दूसरे से टच हो रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग ए बराबर 2r मान लिए थे, लेकिन यहाँ टच नहीं होंगे। और क्यों नहीं टच होंगे, क्योंकि इसके फलक के बीचों बीच में एक परमाणु ऑलरेडी होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ये है और ये है, इसके फलक के बीच में एक फलक कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग ये फलक ले रहे हैं, यहाँ से हम लोग क्लियर करते हैं, हम लोग इस फलक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस फलक में देखिए एक ये वाला हो गया, दूसरा बीच में ये वाला हो गया और ये इधर है, ठीक है। तो इसके बीच में ये जो बनेगा ये एक डायगोनल बनेगा, ठीक है, विकर्ण बनेगा। और ये विकर्ण हुआ तो विकर्ण कितना लंबा है, ठीक है ना, लंबाई देखेंगे, ये कोर की लंबाई ए, ये कोर की लंबाई ए, और ये विकर्ण है। जैसे मान लीजिए हम लोग एक मॉडल से देखते हैं, ये देखिए, ये मान लीजिए इसमें प्रत्येक कोर की लंबाई ए है, ठीक है, लेकिन ये जो बन रहा है ये विकर्ण है, बीच में ये विकर्ण है। तो यहाँ से हम लोग इस विकर्ण पे देखेंगे तो एक परमाणु ये है, ये बीच में परमाणु है जो फलक के केंद्र में है, और ये भी एक परमाणु है जो कार्नर कोने पर है। तो इन तीनों को देखेंगे तो ये पूरा परमाणु है, मतलब इसका रेडियस देखेंगे तो 2 रेडियस आएगा, ठीक है, डायमीटर जिसको कह सकते हैं, रेडियस मतलब पूरा परमाणु इसी में है, तो रेडियस इसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से एक रेडियस, इस पूरे गोले का एक रेडियस r, ये भी r, ठीक है। तो यहाँ से r और r 2r हो गया, और एक r इसका यहाँ से, एक r इसका यहाँ से, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखेंगे तो कितना हो जाएगा 4r, ठीक है। तो ये हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं कि मतलब समकोण त्रिभुज जिसको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से समकोण ऑलरेडी बन ही रहा है, तो समकोण त्रिभुज से निकाल लेते हैं। तो यदि कोई नाम दे देते हैं इनको हम, जैसे मान लीजिए यहाँ से दे देते हैं ए बी सी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी, पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। AC कितना है, AC टोटल हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से मानेंगे तो A से C तक लेकर 4R आएगा, क्योंकि एक गोला, एक परमाणु जो बीच में है उसमें 2 रेडियस है, एक R यहाँ, एक R यहाँ, ठीक है, और इसका एक रेडियस इसके अंदर है, इस फलक के अंदर से हम लोग देख रहे हैं, एक R यहाँ से, एक R यहाँ से, तो टोटल आ जाएगा यहाँ से 4R होल स्क्वायर इक्वल AB कितना A, तो A स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 16R स्क्वायर इक्वल 2A स्क्वायर। हम लोग यदि A का वैल्यू निकालें या फिर R का वैल्यू कुछ भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग मान लीजिए R इक्वल देते हैं, तो यहाँ से R स्क्वायर इक्वल हो जाएगा
2a² बाई 16। अब यहाँ r इक्वल निकालेंगे तो r बराबर कितना आएगा, तो यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, तो चाहे तो इसको कैंसिल करें या फिर रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका भी रूट निकल जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा और a का a हो जाएगा, तो निकाल सकते हैं हम लोग √2a, √2 का रूट लेंगे तो √2 और a का लेंगे स्क्वायर का तो a और अपान 4, √2a/4। ठीक है, यहाँ r, तुम कह सकते हैं कि जो FCC के लिए रेडियस r और उसकी कोर की लंबाई a में रिलेशन होता है वो होता है r = √2a/4। इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, तो 2 × 2 करेंगे, फिर 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, फिर नीचे क्या जाएगा 2√2, मतलब a/2√2 लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसके लिए जब निकालते हैं तो यहाँ से अब इधर हम मिटा देते हैं इसको, यहाँ पर देख लेते हैं। तो पैकिंग इफिशियंसी किसका, फॉर FCC, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा, टोटल परमाणुओं का। ठीक है, मतलब इस क्रिस्टल यूनिट सेल में कितने अभिकर्ण या परमाणु या गोले लगे हुए हैं, तो कितना होता है 4, और एक गोले का आयतन कितना है 4/3πr³ अपान क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, तो वही होगा सभी में, क्योंकि कोर की लंबाई ये है और एक क्यूब है, तो तीनों कोर की लंबाई ये होगा तो एक क्यूब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं 4 × 4 16/3π, r³ r के स्थान पर हम लोग कितना रखेंगे √2a/4। ठीक है, √2a/4 क्यूब है तो क्यूब कर देते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा a³। ठीक है, अब आगे क्या होगा, यहाँ से a³ ऊपर जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग अभी देखें a³/1 कर सकते हैं, ये a³ है, a3 नहीं, a³, तो क्या हो जाएगा 16/3π, इसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 √2a³ और बाई 4 का करेंगे 4 का, तो 4 × 4 × 4, 4 × 16 = 64, तो यहाँ पर 16 × 4 कर देते हैं। क्यों 16 × 4 करें, क्योंकि 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 2 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 आ जाएगा, और नीचे फिर ये जो नीचे a³ था ऊपर जाएगा, यहाँ पर a³ आएगा, और a³ से a³ भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं बचा क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो बच रहा है ऊपर π × √2 और नीचे 3 × 2 6। ठीक है, अब यहाँ से π × √2, पाई का वैल्यू होता है 3.14 इंटू √2 का वैल्यू होता है 1.414 अपान कितना 6। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, उसके बाद 6 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो अब यदि इसमें हम लोग मान लीजिए इसका गुणा करके और 6 से भाग देते हैं, तो गुणा करने पर आएगा 4.4399 करके आएगा, और अपान 6, तो इक्वल यहाँ से आ जाएगा, आता है वैसे 0.7399। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग लगभग समथिंग मान लेते हैं 0.74। ठीक है, तो अब आ गया पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC कितना 0.74। अब यदि मान लीजिए यहाँ से पैकिंग एफिशिएंसी आया है, पैकिंग एफिशिएंसी कितना आया है 0.74। ठीक है, अब परसेंटेज में निकालना होगा, तो प्रतिशत पैकिंग एफिशिएंसी, तो क्या हम लोग करेंगे 100 से गुणा। ठीक है, यदि इसमें 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये दशमलव हट जाएगा, तो हो जाएगा 74%। तो ये क्या आ गया, FCC के लिए आ गया पैकिंग एफिशिएंसी प्रतिशत, मतलब परसेंटेज में। मतलब क्या हुआ कि FCC कोई भी यूनिट सेल है, इसमें यदि 4 परमाणु लगे हुए हैं, तो चारों परमाणु मिलकर इसका जो जगह ऑक्युपाइड करते हैं वो 74% कर लेते हैं, और बचा कितना 26%। ठीक है, तो रिक्त स्थान भी हम लोग देख सकते हैं, तो रिक्त स्थान कितना हो जाएगा, रिक्त स्थान बराबर यहाँ से हो जाएगा 100, क्योंकि टोटल 100 माना गया है, परसेंटेज में प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 में 74 ना, तो 100 और -74 बराबर कितना आ जाएगा 26%। मतलब क्या हुआ, FCC में टोटल 74% ऑक्युपाइड स्पेस होता है, और अनऑक्युपाइड स्पेस जो होता है रिक्त स्थान होता है वो 26% होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं BCC, तो हम लोग इसमें से SCC और FCC देख चुके हैं, अब हम लोग को देखना है BCC। BCC के लिए कितना आएगा 68, तो हम लोग निकाल के देखते हैं कैसे 68% आता है। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं जो कि यह है BCC। BCC के लिए
पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता, ठीक है। तो बीसीसी के लिए भी सेम सब कुछ रहेगा, लेकिन सबसे पहले जो प्रॉब्लम होता है बच्चों को वो होता है इसमें रिलेशन बिटवीन ए और आर, ठीक है। ए और आर के बीच में संबंध नहीं निकाल पाते हैं आसानी से। तो इसमें समझने के लिए थोड़ा सा अच्छे से विजुलाइज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कैसे कैसे हम लोग सोच रहे हैं, कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें अब ये है, तो इसमें बीचों बीच में एक परमाणु होगा, ठीक है। यहाँ बीचों बीच में बीसीसी ले रहे हैं तो बॉडी स्टैंडर्ड है, अब ये बीचों बीच में एक परमाणु होगा। उसके बाद इसका ये टच होगा इसमें और ये भी टच होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ से अब मान लीजिए प्रत्येक कोर की लंबाई वही कितना ए सभी का है। उसके बाद इसमें जो भी परमाणु होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ हम बीचों बीच में देख रहे हैं, तो ये होगा इधर से और ये होगा इधर से और बीच में एक होगा, ठीक है। लेकिन ये जो 4r मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, एक फलक का डायगोनल नहीं मिल रहा है। जैसे एक फलक होता है उसका डायगोनल नहीं है, फलक का डायगोनल नहीं है, ये बीचों बीच का जो विकर्ण होता है, जिसे मान लीजिए हम एक मॉडल से समझते हैं जो कृत्रिम विधियों से बनाया गया है। देखिए अब इससे यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो बीच वाला परमाणु, ठीक है, ये जो बीच वाला है इसका डायगोनल हम लोग को देखना है। उसके बाद फिर अब ये मान लीजिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये नीचे ये वाला जो है, इस नीचे फलक का ये जो विकर्ण है ये विकर्ण लेंगे, इसको हम मान सकते हैं आधार और इसको हम मान सकते हैं लंब और इसको हम मान सकते हैं कर्ण, ठीक है। तो इसको कर्ण, इसको हम लोग लंब, इसको आधार मान के, और यहाँ 90 बन रहा है, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। इस बीच में यहाँ से इस बीच में 90 बन रहा है और ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, तो इससे हम लोग निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो कर्ण है, ठीक है ना, मतलब आधार है वो नीचे वाले फलक का कर्ण है, ये जो आधार है ये नीचे वाले फलक का कर्ण है। यदि मान लीजिए नीचे वाले फलक से हम निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, √2a। यदि प्रत्येक कोर की लंबाई a है तो यहाँ आएगा √2a, ठीक है। अब ये √2a हो गया आधार और ये हो गया लंब a और ये हो गया कर्ण, जो कि 4a के बराबर 4r के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बीच में ये परमाणु और ये परमाणु आपस में, जिससे इसमें तो बहुत छोटा छोटा दिखाया गया है परमाणुओं को, लेकिन यहाँ से ये जो हम यहाँ पकड़े हुए हैं और ये जो पकड़े हुए हैं उसके बीच में ये तीनों आपस में टच होते हैं, तो टच होंगे तो इस बीच वाले परमाणु का 2 रेडियस हो गया, क्योंकि एक परमाणु मतलब बराबर, यदि मान लीजिए हम लोग डायमीटर ले रहे हैं तो 2 रेडियस 2r हो गया, इसका एक r अंदर है, इसका एक r, तो ये 4r, ये √2a और ये a, इन तीनों में रिलेशन हमें देखना है। यहाँ से हम लोग r और a को निकालेंगे, ओके। तो देखिए यदि हम लोग देखते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ हो जाएगा 4r इक्वल √2a और प्लस a स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर और यहाँ भी होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग a और r में रिलेशन देखेंगे। 4r का मतलब क्या हुआ, 4r का मतलब हुआ कि ये जो बीच में है, ठीक है, यहाँ से ये 2r 2r के बराबर ये है, एक r इसका होगा, एक r इसका होगा, ये 4r हो गया, ठीक है। ऐसे देखिए ये बीच वाला 4r हो गया और ये जो नीचे दिख रहा है ये परमाणु दिख रहा है, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक लंबाई, यदि हम इसको वर्ग मानेंगे, वर्ग मान के इसको निकालेंगे तो √2a आएगा और ये a है, तो a मतलब लंब का स्क्वायर और ये नीचे वाला √2a मतलब आधार का स्क्वायर, और इधर जो बीच में है यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये है, इसको क्या कह रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग a और r के बीच में रिलेशन देखते हैं, ये हो जाएगा 16r स्क्वायर इक्वल √2a का स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ से 16r स्क्वायर इक्वल 2a स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल कितना 3a स्क्वायर। अब यहाँ से हम मान लीजिए r का वैल्यू निकालते हैं तो r स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 16। अब r स्क्वायर इतना है तो r बराबर कितना हो जाएगा √3, क्योंकि रूट लेना पड़ेगा टोटल का, a स्क्वायर का रूट लेंगे तो a आ जाएगा और 16 का रूट लेंगे तो 4। मतलब क्या हुआ कि ये है BCC के लिए r और a में रिलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और एक बार ट्राई करेंगे तो बस कुछ खास नहीं है, बस सिर्फ हम लोगों के ना करने की वजह से कितना भी इजी कोई भी चीज है, कितना आसान है वो टफ बन जाता है, ठीक है। तो इसको एक बार करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता पर। तो संकुलन क्षमता यदि हम लोग देखेंगे, इसको पहले मिटा देते हैं यहाँ से देखेंगे हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी के लिए देखेंगे तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्रिस्टल जालक के अवयवी कण का आयतन, क्रिस्टल जालक में कितने अवयवी कण हैं टोटल का आयतन, तो एक अवयवी कण का आयतन होता है 4/3 πr3, और कितने होते हैं बीसीसी में, कितने होते हैं 2, ठीक है। जैसे हम लोग इसमें रखे थे 4 इंटू एफसीसी के लिए कितना रखे थे ऊपर 4 इंटू 4/3 πr3, मतलब 4 परमाणु था एफसीसी में, इसलिए हम लोग ऊपर रखे थे 4, तो इसमें कितना 2, तो 2 गुणे कितना
4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे क्रिस्टल जालक का आयतन, तो फिर वही रहेगा क्या, ए क्यूब, क्योंकि प्रत्येक कोर की लंबाई ये है तो आयतन ए क्यूब हो जाएगा। तो फिर अब इससे हम लोग देखते हैं, इसमें यहाँ 2 इंटू 4/3 पाई, आर का वैल्यू यहाँ से हम लोग रखेंगे √3a/4, तो √3a/4 का क्यूब अपान ए क्यूब। अब ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल होगा, लेकिन अभी क्यूब कर देते हैं पहले उसका, तो 4 इंटू 2 = 8/3 इंटू पाई है यहाँ, पाई रहने देते हैं, इंटू इसका क्यूब करेंगे तो √3 का क्यूब होगा तो 3√3 आएगा। ठीक है, करके आप लोग देखेंगे आराम से। और 4 का करेंगे तो 16 इंटू 4 कर देते हैं, जिससे इसे काटने में आसानी होगी। और ए क्यूब, ए का तो ए क्यूब होगा ही, अब फिर नीचे भी ए क्यूब है तो उसको भी यहीं लिख देते हैं, ए क्यूब। अब ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, उसके बाद 3 से 3 कैंसिल, 8 से ये 16, 2, उसके बाद फिर और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो फिर और रहने देते हैं। यहाँ ऊपर क्या बचा, पाई √3, पाई इंटू √3, और नीचे क्या है 2 इंटू 4 8। अब पाई का वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ रखते हैं 3.14 इंटू √3 कितना होता है 1.732 अपान कितना 8। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करके 8 से हम डिवाइड कर देंगे, और जो आएगा वो आएगा पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी। ठीक है, तो इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 5.438 और बाई 8। अब इसका जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ करके देख लेते हैं। तो करने के बाद आता है, आ जाएगा 0.679 समथिंग आएगा, जो कि अभी क्या आ रहा है, पैकिंग एफिशिएंसी। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत या परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है ना, संकलन क्षमता। तो प्रतिशत जब निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी तो क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.2 अंक उधर जाएगा। या फिर इसको हम लोग लगभग लिख सकते हैं, ऐसे लगभग कर सकते हैं। अब 9 है तो 1 मान के ऐड कर सकते हैं, तो 0.68 कह सकते हैं। अब ये जैसा होगा तो 0.0 हट ही जाएगा, तो 68%। ठीक है, ये आया बीसीसी के लिए। अब देखिए हम लोग बीसीसी के लिए भी निकाल चुके हैं, तो बस तीनों हो गया। यहाँ पर एससीसी में एक ही यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के अंदर सिर्फ एक परमाणु है, तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या आ रहा है 52.4। और ये मान लीजिए बीसीसी के लिए देख रहे हैं तो 2 परमाणु है तो 68 आ रहा है। इससे थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि उसी बॉक्स के अंदर, उसी यूनिट सेल के अंदर 2 परमाणु आ गया, तो अधिक जगह ले रहा है 68%। यदि 4 परमाणु आ जाता है तो 74% लेता है 64, सॉरी यदि 4 परमाणु आ जाता है तो 74% लेता है 74%। ठीक है, अब उसके बाद मान लीजिए हम लोग बीसीसी के लिए देखे हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी जो संकलन क्षमता आता है कितना आता है 68%। अब यदि मान लीजिए इसमें देखेंगे जो स्पेस बचा रहता है, ठीक है, रिक्त स्थान, उस यूनिट सेल के अंदर रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान कितना बचेगा, परसेंटेज मतलब प्रत्येक 100 में 68 है, तो हो जाएगा यहाँ पर 100 माइनस कितना 68 बराबर, इन मान लीजिए 100 से निकालें तो कितना आ जाएगा 32%। ठीक है, तो इतना प्रतिशत होता है रिक्त स्थान जो बचता है। ठीक है, और बाकी हो जाता है मतलब ऑक्युपाइड 68, अनऑक्युपाइड 32%। तो इस प्रकार से था तीनों एससीसी, बीसीसी और एफसीसी के लिए हम लोग देखें इसमें पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता, जिसका फार्मूला था क्रिस्टल जालक के अवयव कण का आयतन और नीचे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम लोग निकाले हैं, तीनों का हो गया है। पहले का आया है 52.4 एससीसी था, दूसरा बीसीसी जिसका 68% और एफसीसी का 74%। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स अब एक कोष्ठिका के संकुलन क्षमता के बाद हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, इसमें देख लेते हैं तत्वों के घनीय एकक कोष्ठिका, मतलब तो एक छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं तत्वों के घनीय क्रिस्टलों में घनत्व। ठीक है, घनीय क्रिस्टलों के घनत्व। ठीक है, तो अब डेंसिटी घनत्व को देखना है, तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए किसी का भी घनत्व देख रहे हैं तो घनत्व डी, मान लीजिए डेंसिटी डी इक्वल क्या होता है m/v, मतलब द्रव्यमान बटे आयतन। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। किसी वस्तु का मान लीजिए जो आयतन होता है, एकांक ले लें 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मिलीमीटर या 1 मीटर कुछ भी क्यूब कर लें, तो एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं, तो यहाँ पर डेंसिटी इक्वल क्या होगा, अब इसमें आयतन निकालेंगे, तो मान लेते हैं कि कोई भी क्यूब है, सिंपल क्यूब है इस प्रकार से, तो अभी जिस प्रकार से हम लोग देखे हैं कि प्रत्येक कोर की लंबाई कितना माने a। ठीक है, इस प्रकार से प्रत्येक कोर की लंबाई मान लेते हैं a, ये कोर की लंबाई a है, तो इसका जो v इक्वल क्या हो जाएगा
आयतन ए क्यूब, ठीक है, आयतन ए क्यूब। उसके बाद मान लेते हैं कि जो द्रव्यमान होता है, प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान मान लेते हैं यम, ठीक है, द्रव्यमान यम मान लेते हैं, और यदि यम द्रव्यमान है और टोटल परमाणु की संख्या मान लेते हैं जेड, ठीक है, कि मतलब कोई भी जैसे एससीसी है, एक परमाणु लगा होता है तो जेड इक्वल 1 हो जाएगा, बीसीसी है 2 परमाणु होता है तो जेड इक्वल 2 हो जाएगा, ठीक है, एफसीसी है तो 4 हो जाएगा। इस प्रकार से परमाणुओं की संख्या जेड है, द्रव्यमान यम है और आयतन ए क्यूब है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो डी इक्वल क्या हो जाएगा, ऊपर क्या होगा द्रव्यमान, द्रव्यमान टोटल मान लेते हैं प्रत्येक परमाणु का यम है और कितना परमाणु जेड, तो जेड यम कर सकते हैं, और नीचे आयतन ए क्यूब, ठीक है। अब इस प्रकार से मान लीजिए हम लोग निकाल रहे हैं डेंसिटी को, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो जो जेड है और यम क्या है, परमाणुओं का मतलब टोटल द्रव्यमान है। जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं सोडियम, ठीक है, सोडियम ले रहे हैं तो इसका कितना होता है 1123। अब मान लीजिए इसका 23, यदि हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें मोल कंसेप्ट पे, मोल कंसेप्ट में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी मान लेते हैं मोल कंसेप्ट देखते हैं। तो किसी भी परमाणु अणु अथवा आयन का जो द्रव्यमान होता है उसके बराबर, किसी अणु परमाणु आयन या यौगिक जो भी है उसका टोटल द्रव्यमान जो होता है उसके बराबर यदि हम उसका ग्राम में मात्रा ले लेते हैं तो उस वस्तु का मतलब उस चाहे परमाणु हो अणु हो उसका 1 मोल मिल जाता है। और 1 मोल इक्वल कितना होता है, जिसको हम लोग Na से डिनोट करते हैं, एवोगाड्रो संख्या कहते हैं Na। 1 मोल बराबर कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए ये हम 23 ग्राम सोडियम ले लें, ठीक है, 23 ग्राम ऑफ Na, सोडियम 23 ग्राम ले रहे हैं तो 23 ग्राम में कितना परमाणु मिलेगा सोडियम का, इतना Na के बराबर 6.023 इंटू 10⁻23, इतना परमाणु मिल जाएगा। तो हमको एक परमाणु के लिए निकालना हो कि एक परमाणु के लिए कितना होगा इसका द्रव्यमान, ठीक है, तो मान लीजिए इसके बराबर हम लोग Na कर सकते हैं, तो ये Na नहीं होगा, एवोगाड्रो नंबर Na, ठीक है। तो अब मान लीजिए Na को निकालते हैं तो यहाँ इसके द्रव्यमान को हम मान लें स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मान लीजिए देख रहे हैं कि एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना है हमको, तो यहाँ पर टोटल परमाणु का द्रव्यमान मतलब 23 ग्राम इतने परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होगा। इतना परमाणु ले रहे हैं सोडियम का तो उसका द्रव्यमान 23 ग्राम होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लें कि मतलब 23 ग्राम का जो टोटल इतने परमाणु का द्रव्यमान है उसको मान लेते हैं कैपिटल M, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम लोग टोटल परमाणु के द्रव्यमान को माने कैपिटल M, ठीक है, टोटल परमाणु का द्रव्यमान कितना है कैपिटल M, और एक परमाणु का मान लेते हैं स्मॉल m, ठीक है। तो एक परमाणु का निकालने के लिए हम क्या करेंगे Na से भाग दे देंगे, किसमें कैपिटल M में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्मॉल m इक्वल हो जाएगा कैपिटल M बाई Na, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लोग इस समीकरण में रख देते हैं। यहाँ से रखने से क्या होगा डेंसिटी D इक्वल Z, तो Z ही रहेगा, स्मॉल m के स्थान पर क्या आ जाएगा कैपिटल M बाई Na, ठीक है, एवोगाड्रो संख्या और A क्यूब। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं Z इंटू M बाई A क्यूब इंटू Na, ठीक है, डेंसिटी। तो ये फार्मूला होगा किसी भी तत्व के लिए घनीय क्रिस्टलों के घनत्व के लिए, ठीक है। इस फार्मूले से काफी न्यूमेरिकल भी दिए गए हैं जिसको हम लोग और आगे किसी वीडियो में समझेंगे न्यूमेरिकल को। तो उसमें क्या होता है कुछ खास नहीं होता, बस ये दिया जाता है कि मान लीजिए Z कोई भी दिया गया यूनिट सेल एफसीसी है तो Z हमें पता है 4 होगा, एफसीसी है तो कितना 4 होगा, द्रव्यमान दिया रहेगा, A कोर की लंबाई दी रहेगी, ठीक है। Na क्या है एवोगाड्रो संख्या, इसका वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23, ये भी पता है, ठीक है। तो इसमें से चाहे डेंसिटी घनत्व दे देगा या फिर कुछ मतलब इन 1 2 3 चारों में से 3 दे देगा, एक हमको निकालना रहेगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से डेंसिटी D इक्वल हो जाता है Z इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू Na, जहाँ D क्या है घनत्व है, M क्या है अणुभार और A क्यूब एक कोशिका का आयतन और Na क्या है एवोगाड्रो संख्या जिसका वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम लोग अभी मान लीजिए यहाँ पर कोई आयनिक क्रिस्टल लिया जाएगा तो इसकी तो Z क्या हो जाएगा सूत्र इकाइयों की संख्या, ठीक है, और M सूत्र भार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ठोसों में अपूर्णताएं, ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में। तो इसमें बस इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।